अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। नाज़रीन किराम, आज दूसरी अफ्तारी है और आपको दूसरी अफ्तारी भी बहुत ज़्यादा मुबारक हो। इस वक्त लगता यह है कि सरप्राइजेस का जो सिलसिला है वो शुरू है और आइंदा भी कुछ दिन जो है ये वक्फे वक्फे से सरप्राइजेस मिलने का सिलसिला जारी रहेगा। आज भी कुछ सरप्राइजेस मिले हैं। सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा सरप्राइज मिला है अपोजिशन को, और मैं पहले भी कह रहा था कि उम्मीदों का टोकरा लेकर ये अंदर गए थे, जबकि आहों और सिस्कियों का टोकरा लेकर ये बाहर निकले थे। सो अंदर क्या हुआ, कौन सा सरप्राइज मिला, क्या होने जा रहा है, कल की समाअत बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में क्या बातें हो रही हैं, क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, कानूनदान क्या कह रहे हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। दूसरी बात, आज 2-3 इंतहाई अहम चीजें हुई हैं जिनके ऊपर बात करनी बड़ी जरूरी है। अलीम खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, फराह बीबी का नाम लिया गया। इसके अलावा जनाबे वाला फेक खत कहा जा रहा है जी, फेक खत है इसके। और फिर फौज के ऊपर हमले शुरू हो गए हैं, फौज पे हमले कर रहे हैं ये अपने नाकामी के बाद, और इसके ऊपर बात करनी है। और फिर ऑपोजिशन के अंदर फूट पड़ चुकी है। सो बहुत सारी चीजें जो है वो आपके साथ डिस्कस करने वाली हैं। सबसे पहले जरा अलीम खान साहब की गुफ्तगू कर लेते हैं और अलीम खान साहब के बारे में मामले में बात कर लेते हैं। अलीम खान साहब ने आज ये कहा कि मुझे पता है इमरान खान तुम्हारा, और मुझे पता है फराह बीबी का भी, और फराह बीबी के बारे में बात की गई। अच्छा, मान लेते हैं 1 मिनट के लिए फराह बीबी करप्ट थी और फराह बीबी जो है वो पैसे ले रही थी और उसके पैसे जो है वो इमरान खान को जा रहे थे। मान लेते हैं 1 मिनट के लिए, जब आपको ये पता था अलीम खान साहब, और आपको पता था ये करप्शन हो रही है, तो फिर भी आप इमरान खान से मिलने गए। अभी क्यों गए? वजारत आला के लिए गए। जब इमरान खान लाहौर आए तो उनका इस्तकबाल क्यों किया? वजारत आला के लिए किया। आखिरी लम्हे तक ये क्यों कोशिश करते रहे कि वजारत आला की टिकट आपको मिल जाती? तब आपके जेहन में नहीं था कि फराह बीबी बहुत करप्ट है, या तब आपको नहीं था पता कि ये पैसा इमरान खान की जेब में जा रहा है? लेकिन असल मसला यहां पर करप्शन का है नहीं है, असल मसला इख्तिदार का है। और मैं पीटीआई वालों से भी कहना चाहता हूं, इमरान खान साहब से भी कहना चाहता हूं, जितना फराह बीबी के बारे में ये बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल से इस वक्त पीटीआई को भी चाहिए कि आप वंस फॉर ऑल इस मैटर को सेटल करें और तहकीकात करवा के इस मामले को क्लियर करें, क्योंकि ये जो है वो मामला खराब होता चला जा रहा है। दूसरा, मैं आपको अलीम खान साहब के बारे में और बता दूं, मेरी इत्तलात के मुताबिक ये कह रहे हैं ना कि ये इन्होंने परवेज इलाही को टिकट दिया, मैं इसलिए उधर गया हूं। मेरी इत्तलात के मुताबिक परवेज इलाही को टिकट मिलने से पहले ये जो है ना वो नून लीग में जाने का इरादा रखते थे, और इन्हें जब पता चल गया था कि मैं वज़ीर आला नहीं बनूंगा, और इन्होंने जो है ना वो गुजरात के 3 एमपीएस से मुलाकात की थी, और उनमें से एक को नून लीग के एमएनए की टिकट दी थी, देने का कहा था, और 2 को कहा था कि तुम लोग मेरा साथ देना, मैं तुम्हें यहां से नून लीग के जो है वो टिकट्स लेके दूंगा। तो ये हमें मत सिखाएं, हमें सारी मालूमात पता है, हमें पता है असल में आपका कितना जमीर जागा है। ये जमीर सिर्फ अपने फायदे के लिए जागता है, इसके अलावा इसका कोई मकसद और है नहीं है। सो अलीम खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। दूसरा जनाब, आज जरा ये बात कर लेते हैं सरप्राइज की। आज बहुत ज्यादा उम्मीदें वाबस्ता थी और बहुत ज्यादा जो है ना उन्हें पता था कि अदालत से बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा। अदालत ने इनकी आती छुट्टी कराई है। 2 चीजें हुई हैं। सबसे पहले तो कहा जी फुल कोर्ट नहीं बन सकता, फुल कोर्ट जो है ना वो 17 जजेस के ऊपर जो आप बता रहे हैं ना वो नहीं हो सकता। अच्छा, अब जनाबे वाला ये जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपके सामने करने वाला हूं। जो असल सरप्राइज है वो ये है कि अपोजिशन के सर पे कानून की तलवार लटकने लगी है, क्योंकि अपोजिशन ने पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती में शिरकत क्यों नहीं की। ये चीफ जस्टिस ने सवाल पूछा। चीफ जस्टिस ने कहा कि भाई पार्लिमानी कमेटी कौमी सलामती में क्यों आपने जो है वो शिरकत नहीं की। फिर पार्लिमानी कमेटी में सारा मामला रखा गया था, डिप्टी स्पीकर की रूलिंग कमेटी का जिक्र मौजूद है, इसका जवाब तमाम सियासी जमातों के वकला को देना है। सीधी बात की गई। आज आप बात करने यहां पर आ गए हैं, आज मामले को यहां पे उठा रहे हैं। तो जब ये खत दिखाया गया था और कहा गया था साजिश हो रही है, तो आप ये नेशनल सिक्योरिटी कमेटी, ये जो पार्लियामेंट्री कमेटी में आपको जब बुलाया गया, तो आप क्यों एब्सेंट रहे, आप क्यों नहीं गए? चीफ जस्टिस ने हंडिया बीच चुराहे तोड़ दिया इनकी। अब ये तब यहां पर इनके पास जवाब नहीं था, और ये मैं करते रहे और कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है। तो चीफ जस्टिस का ये असल समझ लीजिए कि द क्रक्स ऑफ द समाअत है, क्रक्स ऑफ द हेयरिंग है। इससे आपको पता लग जाएगा कि असल में जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट ने असल में अंदर बातचीत क्या की। सो ये एक बहुत बड़ी जो है वो तलवार लटक रही है। फिर ये कहते हैं जल्दी जल्दी फैसला कर दें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम आपसे ज्यादा काम कर रहे हैं, आप तो मतलब इस पे काम ही नहीं कर रहे हैं। बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने ये तक कह दिया कि मतलब आप जो है वो आपसे ज्यादा तो हमें इस बात की प्रॉब्लम है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि आपको हम पे एतराज है, हम उठ के चले जाएं। तो ये जो है ना वो पूरा मामला है। अच्छा जनाब, ये कहानी जनाब आज सुप्रीम कोर्ट से भी इनको मतलब ठीक ठाक छतरोल हो गई है, ठीक ठाक जो है ना वो मामला इनको हो गया है। अब जनाब वाला ये जो एक कहानी है ना जनाब, अब फौज के ऊपर हमले इन्होंने शुरू कर दिए हैं। फौज के ऊपर हमले किस तरह से शुरू किए हैं? आज बिलावल भुट्टो साहब ने डीजी आईएसपीआर को टैग करके ट्वीट किया और कहा कि जनाब आप हम 197 बंदों को गद्दार कह रहे हैं। आप इसको भाई आप डीजी आईएसपीआर से क्यों पूछ रहे हैं?
आप जो है वो तो न्यूट्रल थे, आप तो इस मामले में बड़े खुश थे। न्यूट्रल न्यूट्रल कहते हुए आपकी दिन रातें गेम जरूरत थी, आप पूरी रात नंबर गिनते में लगा देते थे और कहते थे वो तो न्यूट्रल है, और आप बड़ी जो है ना वो मजेदारी काम करते थे। अब आप फौज को बीच में क्यों लेके आए हैं? और फिर मौलाना फजलुर रहमान ने तो डायरेक्ट जो है वो फौज के ऊपर जो है ना वो इस तरह से हमला किया। वो कहते हैं जी जो कुछ हुकूमत ने किया इसमें एस्टेब्लिशमेंट का किरदार खारिज से इम्कान नहीं दिया जा सकता, इसलिए वजाहत मांग रहे हैं, पोजीशन वाजे करें, वक्त नहीं दे सकते। कल तक ये मतलब न्यूट्रल थे, अचानक इन्हें क्या हो गया भाईजान? कहने का मतलब तो ये है यानी कि वक्त मजीद नहीं दे सकते, यानी कि फौज को अल्टीमेटम दे रहे हैं। यार ये चेक करें, अजीब बात है। कल तक इनकी जबानें कुछ और थी, आज इनकी, यानी कि मसला ये है कि ये फौज को भी प्रेस करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी अपनी जात की हद तक। जब तक इन्हें जाती फायदा नजर आता होता है तो फिर इनके लिए सब अच्छा है, जब इनके लिए जाती फायदा उसका खत्म हो जाता है तो फिर इनके लिए जो है वो सब कुछ जो है वो बुरा होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा जनाब फेक लेटर की कहानी शुरू हो चुकी है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। गरीदा फारूकी साहिबा हो, सैयद तलत हुसैन साहब हो, ये बता रहे हैं कि जो लेटर वहां से आया इन्होंने उसको एडिट करके उसमें चीजें शामिल की हैं। क्या कह रहे हैं? ये फेक लेटर है। चले माना तो आपने सही कि लेटर है। सैयद तलत हुसैन क्या कहा करते थे, ये सलीम साफी क्या कहा करते थे? कोई लेटर ही नहीं है। सलीम साफी ने तो कहा था कोई लेटर हुआ तो मैं सहाफत छोड़ दूंगा। आप ये चेक कीजिए, आप इनकी मुनाफिकत चेक कीजिए। मैं माजरत के साथ, ये मेरे सीनियर हैं, सलीम साफी भी, गरीदा फारूकी भी, तलत हुसैन भी, लेकिन अगर सीनियर्स गलत कर रहे हो तो मैं, ऐसा नहीं हो सकता कि हमारी जबानें जो है वो कुंद हो जाए और हम इनके ऊपर तनकीद ना करें। आज गरीदा फारूकी साहबा ये साबित करने में लगी हैं कि जनाब ये लेटर जो है वो फेक है। तो भाई जब इन्होंने ये पार्लियामानी सिक्योरिटी कमेटी में नहीं गए थे तो गरीदा फारूकी साहब ने कहा था बहुत अच्छा है, और जब पार्लियामानी कमेटी में हाथ लाने की बात ही नहीं की थी तो ये कहते थे पार्लियामान में लाओ। जब उन्होंने पार्लियामानी कमेटी की बात की थी तो फिर उसके बाद जो है वो इन्होंने क्या किया, ये करने लगे कि अब जो है वो कहा बिल्कुल ठीक है, आपको पार्लियामानी कमेटी में जाना ही नहीं चाहिए था। तो बहुत सारे सहाफियों के किरदार खुले हैं, बहुत सारे लोगों के किरदार खुले हैं, जिसमें गरीदा फारूकी है, सैयद तलत हुसैन और सलीम साफी, इनका नाम जो है वो सर फहरिस्त आता है। अब आ जाते हैं अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल किसी और ने लगवाया। अटॉर्नी जनरल का मामला कहीं और जुड़ा हुआ है। दोबारा देखें कहीं कहां लेके जा रहे हैं, और इसमें भी एक खास तबका है जो एक्टिव हो चुका है, उसके बारे में मैं आपको बता दूं, जिनमें गुल बुखारी जो है ना वो सामने है, और गुल बुखारी जो है ना वो मुख्तलिफ ट्वीट्स कर रही हैं, जैसे कि मैं पढ़ के सुनाता हूं। सुनिएगा ये बात कहां लेके जा रहे हैं। आप कुछ चेक करें कि अटॉर्नी जनरल 2 दिन पहले किससे मिला था और उनको क्या पैगाम दिया था, मामलात को कितने दिन इल्तवा में रखने की दरखास्त की थी ताकि कौन कौन से इकदाम कर लिए जाएं, और उसके बाद बिल्कुल जनेजो केस वाला फैसला आ जाए, और अटॉर्नी जनरल को किसने इमरान से लगवाया था। ये तो जजों को भी नहीं छोड़ रहे हैं, ये सारी कैंपेन चला रहे हैं ताकि सुप्रीम कोर्ट को प्रेशराइज किया जाए और वहां से जो है वो अपनी मनपसंद का फैसला ले लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट को प्रेशराइज करने की भरपूर कोशिश जो है वो हो रही है, और भरपूर कोशिश करके जो है वो सुप्रीम कोर्ट को भी ये मुतनाज़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर मैं आपको बता दूं कि इनके आपस में फूट है। आज देखिए मौलाना फजलुर रहमान ने अलग से बात की, जो शहबाज शरीफ साहब हैं और जो बिलावल भुट्टो साहब हैं, उन्होंने अलग से बात की, अलग से जो है वो कहानी सुनाने की कोशिश की। तो समझ लीजिएगा कि ये जो एक तरफ मामला खराब नहीं है, ये सारे का सारा मामला खराब है, सारी की सारी गड़बड़ाहट यहां पे शुरू हुई है, और इन्होंने शायद अब इदारों के ऊपर हमले करने की जो है ना, चाहे वो जजेस हों, चाहे वो जर्नैल हों, चाहे वो हमारी अदालतें हों, या हमारा जो है ना वो फौज का इदारा हो, ये इन्होंने ये जो है ना वो 1 किलो गोश्त खाने के लिए पूरी भैंस ज़िबा करने के लिए तैयार बैठे हैं, और ये मामला इंतहाई गलत तरफ जाएगा, इंतहाई समत गलत इसकी होगी। और मेरे ख्याल से अपोजिशन को अदालत का फैसले का इंतजार करना चाहिए, प्रेशराइज नहीं करना चाहिए, और गलत कैंपेन नहीं शुरू करनी चाहिए। बेशक वो फौज के खिलाफ है या वो अदालत के खिलाफ है, कहानी जो है वो किसी और तरफ जो है वो मुड़ती हुई दिखाई दे रही है। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।